जहां साय कैबिनेट का विस्तार हो गया है। काफी लंबे समय से कवायद चल रही थी, लेकिन आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही गया। तो वहीं बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर से चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां सरकारी राशन में कालाबाजारी और अनाज में मिलावट का गोरख धंधा चलाया जा रहा था। नक्सल प्रभावित उत्तर बस्तर कांकेर में युवाओं की नई उड़ान देखने को मिली है। तो धमतरी में आज कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया और इन तमाम खबरों के साथ साथ भी कई और खबरें हैं जिसकी जानकारी आपको हमारे रिपोर्टर देने वाले हैं। देखिए। छत्तीसगढ़ में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में 3 नए मंत्री जुड़ गए हैं। गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहिब और राजेश अग्रवाल ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्री शामिल हो गए हैं। 3 विधायक राजेश अग्रवाल, खुशवंत साहिब और गजेंद्र यादव ने मंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन में राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ के साथ साथ तीनों मंत्रियों के विभाग का बंटवारा भी हो गया है। गजेंद्र यादव को शिक्षा, ग्रामोद्योग मंत्रालय की जिम्मा दिया गया है। गुरु खुशवंत साहिब को रोजगार मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं राजेश अग्रवाल को पर्यटन संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद उनके समर्थकों में उत्साह दिखा। दुर्ग, आरंग और लखनपुर में आतिशबाजी की गई, जिंदाबाद के नारे लगाए, ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरके। जल्द ही तमाम मंत्री अपना पद जो है वो संभालेंगे और नए सिरे से इन विभागों में काम करते हुए नजर आने वाले हैं। कैमरापर्सन राजेंद्र के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। बलरामपुर जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर एक गोदाम में खाद्य विभाग का जो राशन मिलता है उसकी कालाबाजारी और उन राशन के साथ में जो अनाज है उसमें मिलावट का गोरख धंधा किया जा रहा था। ये तस्वीरें हैं वाड्रफनगर के एक निजी गोदाम की, जहां सरकारी राशन की कालाबाजारी का खेल चल रहा था। सरकारी योजना के तहत मिलने वाले पीडीएस के चनों को पैकेट फाड़कर बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही थी। जब विस्तार न्यूज की टीम ने इस गोरख धंधे का पर्दाफाश किया तो खाद्य विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गोदाम को सील कर दिया। लेकिन विभाग की कार्रवाई के बाद जो खुलासा हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। ये जो आप देख रहे हैं ये सरसों के दाने नहीं हैं, ये काले रंग चढ़े हुए कंकड़ हैं, जिन्हें रंग कर सरसों की तरह बना दिया गया था और बाद में इन्हें अनाज में मिलाने के लिए तैयार किया जा रहा था। खाद्य अधिकारी के दफ्तर से कुछ ही दूरी पर चल रहे इस खेल का खुलासा होते ही गोदाम संचालक उन बोरियों को गायब करने में जुट गए। इस गोदाम में बाजारों से डायरेक्ट किसानों का अनाज खरीदा जाता था। फिर इस अनाज को उसके रंग और गुणवत्ता से छेड़छाड़ कर कंकड़ और बजरी मिलाई जाती थी। ये था वाड्रफनगर का गोरख धंधा, जहां पर गरीबों का हक मारकर उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। सवाल यह है, क्या अब इन गोदामों को केवल सील रखा जाएगा या इनके जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी? विस्तार न्यूज के लिए मैं दिनेश आयम, बलरामपुर। इस वक्त मैं जो है कांकेर जिला मुख्यालय में स्थित मावा मॉडल निःशुल्क कोचिंग सेंटर में खड़ा हुआ हूं। दरअसल इसी कोचिंग सेंटर से नक्सल प्रभावित उत्तर बस्तर कांकेर में युवाओं की नई उड़ान देखने को मिली है। प्रशासन द्वारा शुरू किए गए मावा मोदोल निःशुल्क कोचिंग से नगर सेना भर्ती परीक्षा में 34 बालिकाओं का चयन हुआ है। साथ ही नीति आयोग ने भी मावा मोदोल को देश के बेस्ट 17 प्रैक्टिस में शामिल किया है, जिससे अब युवाओं के सपनों को पंख लगते नजर आ रहे हैं। दरअसल कांकेर जिला प्रशासन ने 6 माह पूर्व मावा मोदोल निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की। सर्वप्रथम नेशनल लाइब्रेरी की शुरुआत हुई, जिसके बाद भानु प्रतापपुर मावा मोदोल की शुरुआत की गई। इससे फायदा ये हुआ कि नक्सल प्रभावित इलाके के युवा इस निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्राप्त करने लगे। सीटों की संख्या के आधार पर उन्हें जगह देकर प्रशिक्षु शिक्षकों के माध्यम से भर्ती परीक्षाओं की शिक्षा देनी शुरू की, जिससे अब बेहतर परिणाम भी सामने आने लगे हैं। वर्तमान में 34 बालिकाओं का चयन नगर सेना में हुआ है, जो इस निःशुल्क कोचिंग की पहली सफलता है। कोंदल और अंतागढ़ ब्लॉक जैसे मुख्यालय में भी जो है मावा मॉडल कोचिंग सेंटर खोला गया है। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। धमतरी में कांग्रेसियों ने डीजल घोटाले को लेकर नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसको लेकर बैरिकेड तोड़ प्रदर्शन किया गया है। कई गंभीर आरोप नगर निगम पर कांग्रेसियों ने लगाए हैं। धमतरी नगर निगम में डीजल घोटाले के आरोप पर आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम का घेराव किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नगर निगम में खड़ी कबाड़ गाड़ियों में डीजल के नाम पर घोटाला किया जा रहा है। नगर निगम में डीजल के नाम पर खेल हो रहा है। निगम में मोटरसाइकिल में भी डीजल डाला जा रहा है, जो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। भारत में ऐसी कोई बाइक नहीं है जो डीजल से चलती हो, लेकिन नगर निगम ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि मोटरसाइकिल भी डीजल से चलवा रहे हैं।
7 अलग अलग मुद्दों को लेकर कांग्रेसियों ने ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास, राशन कार्ड और नगर निगम में हुए डीजल घोटाले के मुद्दे को लेकर इस बार फिर कांग्रेसियों ने एक बार फिर प्रदर्शन किया है। अब देखना होगा कि निगम प्रशासन द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। अभिषेक मिश्रा, विस्तार न्यूज, धमतरी। यह शक्ति का एक सरकारी स्कूल जहां छात्रों ने शिक्षकों की कमी और शिक्षा व्यवस्था में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। छात्र छात्राएं लगातार 5 घंटे से सड़क पर बैठे हैं और शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि उनके स्कूल में शिक्षक नहीं आए हैं, जिसके कारण उनकी पढ़ाई में गंभीर असर पड़ रहा है। यह है शक्ति का एक सरकारी स्कूल जहां छात्रों ने शिक्षकों की कमी और शिक्षा व्यवस्था में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। छात्र छात्राएं लगातार 5 घंटे से सड़क पर बैठे हैं और शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि उनके स्कूल में लंबे समय से शिक्षक नहीं आए हैं, जिसके कारण उनके पढ़ाई में गंभीर असर पड़ रहा है। छात्रों ने यह भी कहा है कि उन्हें सही तरीके से शिक्षा नहीं मिल रही है और भविष्य अंधकार में है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिरकार शिक्षा व्यवस्था की यह खामियां कब खत्म होगी। छात्रों को शिक्षक की कमी की वजह से सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या प्रशासन वाकई में जल्द इस मुद्दे पर हल निकालने के लिए सक्रिय होगा या फिर छात्रों को अपना विरोध जारी रखना होगा, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। एमसीबी जिले के जनपद पंचायत खगड़िया की 2 ग्राम पंचायतें इन दिनों सिंचाई संकट से जूझ रही हैं। वजह है जल संसाधन विभाग की घोर लापरवाही। खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा, नहरें टूटी हुई है और विभागीय अधिकारी नदारद हैं। ये तस्वीरें हैं एमसीबी जिले की, जहां कोडांगी और पोड़ीडीह के किसान 3 साल से उस पानी का इंतजार कर रहे हैं जो कभी उनकी फसल की जान हुआ करता था। सरकार ने इन गांव में सिंचाई के लिए नहर की सुविधा दी थी, लेकिन वो नहर अब खुद ही मरम्मत की मोहताज हो चुकी है। विस्तार न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो जमीनी सच्चाई आंखें खोल देने वाली थी। नहरें जगह जगह से टूटी हुई, सफाई और मरम्मत का नामो निशान नहीं। जहां पानी पहुंचना चाहिए वहां सूखा है और जहां नहीं पहुंचना चाहिए वहां खेत जल भराव से बर्बाद हो रहे हैं। जब इस मामले में जल संसाधन विभाग के ई साहब से संपर्क करना चाहा तो वो ना अपने ऑफिस में मिले और ना ही फोन उठाया। तो ये थी जमीनी सच्चाई। जहां किसान पानी को तरस रहा है, वहीं विभागीय अधिकारी नदारद हैं। क्या जल संसाधन विभाग का काम सिर्फ पानी में ही बह रहा है? अब देखना होगा कि क्या नहरों की तरह किसानों का भी भरोसा टूटेगा या फिर अधिकारी कर्मचारी जागेंगे। मैं इस वक्त खैरागढ़ जिला अस्पताल के बाहर हूं और बता दूं कि विधायक के गृह ग्राम देवारी भाट में डायरिया के प्रकोप से 50 से भी ज्यादा लोग बीमार हैं और जिला अस्पताल खैरागढ़ में एडमिट हैं। खैरागढ़ की विधायक यशोदा वर्मा के गृह ग्राम देवारी भाट में डायरिया का कहर देखने को मिला है। इस बीमारी की चपेट में 50 से अधिक ग्रामीण आ चुके हैं, जिन्हें इलाज के लिए खैरागढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए खैरागढ़ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में निरीक्षण करना शुरू कर दिया है और आवश्यक कदम उठाए हैं। हालांकि विधायक यशोदा वर्मा के गृह ग्राम में डायरिया के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। लेकिन एनएचएम कार्यकर्ता फिलहाल हड़ताल पर हैं, जिससे ग्रामीणों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में इनकी देखरेख में स्वास्थ्य विभाग को काफी असुविधा हो रही है। कैमरा पर्सन खिलेश के साथ नितिन भांडेकर, विस्तार न्यूज। कांकेर जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दंतेल हाथी के खौफ ने ग्राम बारकोट के गांव में हलचल मचा दी है। बीते 5 दिनों से यहां हाथी बारकोट में डेरा डाले हुए है और इसके कारण आसपास के 22 गांवों में दहशत का माहौल है। ये तस्वीर कांकेर जिले की है, जहां बारिश के बीच एक और संघर्ष जारी है। ग्राम बारकोट में पिछले 5 दिनों से एक दंतेल हाथी ने डेरा डाला हुआ है। हाथी की मौजूदगी के कारण गांव के आसपास के 22 गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। वनकर्मी इस भारी बारिश में कोटरी नदी को नाव से पार करते हुए हाथी की निगरानी कर रहे हैं। उनके लिए यहाँ कार्य जीवन और मृत्यु का सवाल बन चुका है, क्योंकि हर कदम पर उन्हें खतरा है। लेकिन इनकी बहादुरी से गाँव वालों की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। ग्राम बारकोट और आसपास के इलाकों में बिजली की आपूर्ति को 5 दिनों से बंद कर दिया गया है, ताकि हाथी रात के वक्त गांव में घुसकर कोई नुकसान न पहुंचा सके। अब देखना ये होगा कि हाथी का खतरा कब तक टलता है और वन विभाग इस मुद्दे पर और प्रभावी ढंग से कदम उठाता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र यादव के साथ तामेश्वर सिन्हा, कांकेर। मनेंद्रगढ़ के अंतर्गत आने वाले वन परिक्षेत्र बिहारपुर के ग्राम पंचायत कछौड़ में
तकरीबन 12 हाथियों के दल ने रात में कोहराम मचा दिया, जिसमें एक धीरज लाल नामक युवक की मौत हो गई। ये तस्वीर है ग्राम पंचायत कछोर की, जहां बीती रात 12 हाथियों ने कहर बरपा दिया। हरिजनपाड़ा का रहने वाला धीरज लाल नाम का युवक अपने घर में सो रहा था, तभी हाथियों का दल घर में घुसा और घर की दीवारें तोड़ दी। धीरज को बाहर घसीट कर ले गए और हाथियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। हाथियों ने कई घरों को तोड़ा, अनाज और फसलें भी बर्बाद कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। हाथियों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई अस्थायी समाधान नहीं निकाला जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि वन विभाग आखिर हाथियों को रोकने के लिए किस प्रकार से आगे कार्यवाही करती है। विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट।